प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही उनके उत्तर को व्याख्या के साथ समझेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। दूसरा कथन, मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। तीसरा कथन, आहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। आइए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थीं। अतः कथन एक सत्य है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड जो ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्ट माना गया है, अतः यह कथन सत्य है। आहाड़ और गिलुंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है, अतः कथन 3 असत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। दूसरा कथन, इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प सी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। इस काल में पत्थर एवं औजारों का साथ साथ प्रयोग किया गया था। इस काल के लोग गेहूं, चावल के अलावा बाजरे की खेती भी करते थे। उल्लेखनीय है कि वे लोग मसूर, उड़द और मूंग आदि सहित कई प्रकार की दलहन और मटर पैदा करते थे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बती या तांबा वाली कहा जाता है? विकल्प ए गिलुंद, विकल्प बी आहाड़, विकल्प सी गणेश्वर, विकल्प डी नेवासा। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बती अर्थात तांबा वाली है। आहाड़ के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। दूसरा कथन, यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। तीसरा कथन, इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है। अर्थात इसकी व्याख्या को देखते हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, अतः कथन 1 असत्य है। जोरवे संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इस संस्कृति के निम्न पुरास्थल हैं: अहमदनगर जिले में जोरवे, नवासा, दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इमानगांव, प्रकाश और नासिक हैं, अतः कथन 2 सत्य है। जोरवे संस्कृति दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी, अतः कथन 3 सत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन, इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। दूसरा कथन, इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। तीसरा कथन, आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। चौथा कथन, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग चाक पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग और चित्रित मृदभांडों का प्रयोग भी करते थे, अतः कथन भी असत्य है, जबकि बाकी तीनों कथन सत्य हैं। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार की जाती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ये अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, परंतु अधिकतर मकान गीली मिट्टी थोपकर बनाते थे। परंतु आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिलते थे। इससे सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। यह प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।